वाराणसी में मंगलवार को बड़ी संख्या में फेरी पटरी और ठेला व्यवसायियों ने एकजुट होकर नगर निगम मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों पटरी व्यवसायियों ने पुलिस उत्पीड़न और पुनर्वास की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को अपना एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन को यह चेतावनी भी दी कि अब वे चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर महासचिव अभिषेक निगम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस द्वारा फेरी वालों के उत्पीड़न पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो संगठन की ओर से गठित संघर्ष समिति जल्द ही अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करेगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल स्थान या सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान, अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई है। नगर निगम द्वारा दिए गए भरोसे के बावजूद व्यवसायी अब आगे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो शहर में बड़ा आंदोलन तय माना जा रहा है। मांग पत्र प्राप्त होने के बाद नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन एक्शन लिया। उन्होंने पथ विक्रेता जीविका संरक्षण एवं विनियम अधिनियम 2014 के तहत पुलिस आयुक्त को पत्र जारी कर पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने व्यवसायियों को यह आश्वासन भी दिया है कि चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे स्थित नाइट मार्केट से विस्थापित हुई असली पटरी व्यवसायियों की सूची बनाई जाएगी और उन्हें वेटिंग जोन में पुनर्स्थापित किया जाएगा। लगातार इस काशी जनपद में हम पटरी व्यापारियों के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा हम पटरी व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा था। लगातार पत्राचार पिछले दिनों हम लोगों ने 1/7/2025 को 15/7/2025 को इस पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई को रोकने की लगातार निरंतर मांग की। आज हम नगर आयुक्त महोदय के पास केवल एक सूचना देने आए थे। हम मांगने कुछ नहीं आए थे, हम सूचना देने ये आए थे कि आप पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत हमारे चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद उस कमेटी में तमाम पुलिस प्रशासन के सक्षम अधिकारी उसमें नामित किए गए हैं। आप अध्यक्ष होने के बाद भी पूरे काशी जनपद में हमारे पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। हम केवल उन्हें ये बताने आए थे कि 2 बार पत्र देने के बाद 25 दिन से लगातार हम पटरी व्यापारियों का जो रोजगार उजाड़ दिया गया, हम केवल सूचना देने आए थे कि हम आगामी समय में हम पत्राचार करते करते अब थक चुके हैं। आगामी समय में पूरे बनारस जनपद का पटरी व्यापारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा और यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा धरना प्रदर्शन होगा। अगर इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इस शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसमें केवल उसमें दोषी नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रमुख अधिकारीगण होंगे। दूसरा, हम लोगों ने जैसे अपनी बात कही, कह लीजिए इसे इन पटरी व्यापारियों का संघर्ष या पटरी व्यापारियों के लगातार किए जाए संघर्षों का परिणाम या पटरी व्यापारियों की पीड़ा को कहीं ना कहीं नगर आयुक्त महोदय ने महसूस किया और उनको लगा कि नहीं, एक गरीब समाज के साथ एक पटरी व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तब उन्होंने अपनी कलम को जगाते हुए कहीं ना कहीं पुलिस आयुक्त महोदय को पत्र लिखा और पत्र में इस बात का स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जब तक अधिनियम के अनुरूप निर्धारित न कर दिया जाए तब तक पूरे काशी जनपद के पटरी व्यापारियों को उनके स्थान से हटाया नहीं जाएगा और विस्थापित नहीं किया जाएगा और पुनः उनके स्थान पे कारोबार करने की अनुमति उन्होंने लिखित पत्र में रिटर्न में जारी की है। इसके बाद भी अगर पुलिस नहीं मानी तो फिर मैं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उतना ही कार्रवाई करना जितना खुद आपके साथ अगर कुछ गलत हो तो उस बात को आप पीड़ा महसूस कर सको। मेरा आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट संदेश है, पुलिस सेवा का भाव नहीं कर रही। अगर पुलिस अपनी नौकरी एक तरफ नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है तो उसका कहीं ना कहीं श्रम लेती है। हम पटरी व्यापारी किसी के आगे हाथ फैला के किसी से भीख मांगने का काम नहीं करते। हम मेहनत कश लोग रात दिन जब मेहनत करते हैं तो कमा के अपने बच्चों का भरण पोषण करने का काम करते हैं। नगर आयुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन अवेयर हो जाए, अगली कार्रवाई पुलिस के साथ ही होनी है, ये तय